गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप आपका दिन आज बहुत अच्छा गया होगा। क्योंकि मार्केट में आज एक ज़बरदस्त तेज़ी थी अलग से। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी आज ट्रेड किया होगा उनका आज का दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। और अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं गाइस, ये शेयर मार्केट है, इसमें अप्स एंड डाउन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। बस हाँ ये है कि आपको अपनी हर मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो सेम मिस्टेक आप दोबारा नहीं रिपीट करें। तो अगर आज के दिन आपने कुछ भी सीखा तो you should be not worry about a lot of things if you haven't made a lot of losses, and if you've learned something then you should feel good about it. So before we start guys, ये मेरी छोटी सी एक कोशिश है जो मैंने ये YouTube के थ्रू और अपने Telegram चैनल के थ्रू आप लोगों को ये रिकमेंडेशंस ये एडवाइस देना शुरू किया है। एंड आई रियली एक्सपेक्ट कि आप मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और ये जो वीडियो आप देखते हैं एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में जो लोग इस शेयर मार्केट्स में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि अगर किसी के एफर्ट से कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ बेनिफिट किसी को हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, राइट? वैसे तो हम आजकल की लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ऑक्यूपाइड हैं कि हमें और कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। बट सीरियसली दैट फीलिंग जब आपको कोई आके ये बोलेगा ना कि यार आपके एडवाइस करने के बाद में आई पर्सनली डिड इट एंड इट टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग फॉर मी, और जब वो आपको थैंक्स बोलेगा तो डेफिनेटली आप अपने माइंड में कहीं ना कहीं मुझे थैंक्स बोलोगे। तो ऑन दैट ग्राउंड गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ share these videos in your groups, your circle, so that other people can join us as well and we turn out to be a big family. So without wasting a lot of time, let's start. तो सबसे पहले आज हम निफ्टी देख लेते हैं और बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि आज उन्होंने कैसा हरकत करी और आज वो कहाँ पे क्लोज हुए थे। सो गाइज, रोज़ की तरह आज भी निफ्टी पॉजिटिव बायस पे क्लोज हुआ है और इसने आज के दिन क्लोजिंग दी है 13,392 के लेवल पे। सेम बैंक निफ्टी ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 30,261 के लेवल पे। अब थोड़ा सा इसमें जो मुझे कंसर्निंग लगता है वो ये है कि अब आप सोचो, इंडेक्सेस जो हमारा बैंक निफ्टी एक एक दिन में 600 700 पॉइंट की रैली कर रहा था, अगर वो फ्लैट क्लोज हुआ है विच इज़ लाइक 50 पॉइंट्स एंड इट्स ऑलमोस्ट नथिंग फॉर एन इंडेक्स ऑफ बैंक निफ्टी लेवल, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी वीकनेस है। सेम गोज विद निफ्टी एज वेल। 37 पॉइंट्स का रन, आई मीन पॉजिटिव बायस, थोड़ा सा वीकनेस मुझे कहीं दिखती है। तो क्विकली आज हम इसके चार्ट देख लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि क्या दिखा रहा है चार्ट हमको। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है फिलहाल ये 15 मिनट्स का कैंडल का है, हर एक कैंडल 15 मिनट्स की एक्टिविटी आपको दिखाती है। तो आज इसने करीब 13,445 लेवल के आसपास, सॉरी 430 के आसपास, आई डोंट नो रियली, बिलो 13,450 के लेवल्स को टच किया, एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, लेकिन वहाँ पे इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो गाइज हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि निफ्टी का अब जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 13,450 का। तो अब जब तक ये इसको नहीं तोड़ता तब तक निफ्टी यहाँ पे कई, मेरे हिसाब से कई बार कंसोलिडेट करेगा। और कंसोलिडेशन इज़ गुड, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इज़ गुड, क्योंकि अगर करेक्शन नहीं आता है तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना कि वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहीं पे तो रुकेगा, पीछे मुड़ के देखेगा एंड देन आगे जाएगा। मतलब जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इट्स नॉट लाइक अ लाइन कि एक लाइन है बनी जा रही है बनी जा रही है, उसका कोई एंड ही नहीं है। तो लाइन को zigzag होने के लिए उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहा आज का निफ्टी का। अगर मैं ट्रेड देखूँ तो उसने काफ़ी ऊपर छलांग मारी, फिर काफ़ी नीचे की डिप भी मारी, और उसके बाद में ऊपर एक ठीक ठाक लेवल पे ऑलमोस्ट जहाँ पे उसकी ओपनिंग हुई थी वहीं पे उसने क्लोजिंग भी दी है। तो ठीक था आज का दिन निफ्टी के मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ अभी इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा कॉशस से भी थोड़ा एक लेवल ज़्यादा बुलिश, सॉरी बियरिश सेंटिमेंट की तरफ अपना व्यू रखता हूँ। बट इट डज़ नॉट चेंज द फैक्ट दैट निफ्टी ने आज भी एक पॉजिटिव स्टार्ट दिया है बस। बट मेरे हिसाब से चार्ट पे ये थोड़ा सा वीक लग रहा है और मेरे ख्याल से कल इसमें थोड़ी सी गिरावट आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम RSI देख लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट अपने बीच में 60 के लेवल पे है, जो कि आपको क्लियर कट इंडिकेशन कोई भी नहीं दे रहा है। हाँ पॉजिटिव सेंटिमेंट की बात कर रहा है, बट देन देर इज़ नो क्लियर सिग्नल ऑन इट। नीचे अगर आप MACD का इंडिकेटर देखोगे तो इसने भी आपको एक वीकनेस का सिग्नल दे दिया है। जो वाइट लाइन है उसने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है और वो नीचे की तरफ मुड़ गई है, यानी कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर निफ्टी इज लुकिंग वीक।
हम क्विकली देख लेते हैं कि भैया ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले डाउ जोन्स का हम फ्यूचर देख लेते हैं गाइज। ये मैंने investing.com पे जाके डाउ जोन्स का फ्यूचर लगाया हुआ है करंट टाइम का। तो इस पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी करीब आपको आधे % की गिरावट दिख रही है। 141 पॉइंट्स की, कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मेजर है नहीं लेकिन व्हाट वी रियली नीड टू फोकस ऑन कि अभी अभी इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने के बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ अपना रुख किया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है। जैसा मैंने कहा कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूरी है, और उसी के चलते आपको डाउ जोन्स में भी थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, करीब करीब आधे % की। और अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अगेन ये मनी कंट्रोल की साइड पे जाके मैं ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स को देख लेता हूँ। नैस्डैक जो है अभी जो कल के दिन इसने क्लोजिंग दी थी वो पॉजिटिव थी 55। अभी अपडेट नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सिमिलरली जो आप यूरोप के मार्केट देखोगे वो भी, उनमें भी आप गिरावट देखोगे करीब आधे आधे % की। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक ही चल रहा है। अगर हम बात करें SGX निफ्टी की, जो हमारे निफ्टी फ्यूचर को रेप्लिकेट करता है, उसमें भी आपको करीब पौने % की यानी 26 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। एशिया आज मिक्स्ड रिएक्शन के साथ बंद हुआ था। कहीं कहीं आपको ग्रीन दिख रहा है, कहीं कहीं आपको रेड दिख रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो मामला है वो बुलिश, जो एकदम एक्सट्रीमली बुलिश चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा वीक हो रहा है। तो ये तो हो गई हमारे ग्लोबल इंडाइसेस की बात। अब गाइज थोड़ी सी बात हम उसके बारे में कर लेते हैं जो मैंने ACC का ट्रेड आपको दिया था कल, यानी परसों के वीडियो में दिया था टू बाय, और कल वो परफॉर्म नहीं कर पाया था, और इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप उसको होल्ड कीजिएगा फॉर द लेवल्स ऑफ 1700। तो मैंने आपको 1650 1655 के आसपास बोला था इसको होल्ड करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए। एंड अगर आप देखेंगे तो इसने आज हाई मारा था 1710 का। मेरे हिसाब से इसका ये लेवल अगर कल नहीं आया था तो ये आने वाले 2 से 3 दिनों में, यानी विद इन दिस वीक आना था। लेकिन एज आई प्रिडिक्टेड एंड एज आई एनालाइज्ड, आज के दिन ही इसने एक दिन में 1710 का लेवल क्रॉस कर दिया। तो गाइज इस एक सिंगल ट्रेड पे जिन लोगों ने भी ट्रेड अपना पोजीशन को होल्ड किया होगा, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिन्होंने इस पे पैसा बनाया, एंड आई होप उनका दिन आज का बहुत अच्छा गया होगा। अब गाइज क्विकली हम लोग कल के बारे में बात कर लेते हैं कि मेरी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये जो रेट्स आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे के सारे फ्यूचर्स के रेट हैं, तो आप इसको लेके प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको रेट कुछ और दिख रहा है, मैं आपको एडवाइस किसी और लेवल पे कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पर्सनली फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही रिकमेंडेशंस एंड एडवाइस देता हूँ। तो आज के दिन पे जैसा कि मैंने आपको मार्केट का व्यू बताया, मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेरिश साइड पे है, इसलिए प्लस एक और वजह है जिसके लिए मैं आपको जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हम निफ्टी के चार्ट पे वापस जाते हैं और हम इस पे 1 डे की कैंडल लगाते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ओके, 1 डे की कैंडल। तो अब यहाँ पे मामला ये है कि अगर आप देखो तो ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, ये एक मंथ का हम नीचे टाइम फ्रेम लगा देते हैं और ऊपर से इसको वापस सेलेक्ट करके एक दिन की कैंडल बना देते हैं। तो अब मामला ये है, कहने का मतलब कि इसमें जो आप कैंडल देख रहे हो, ये एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आप देखोगे तो बीच में जो एक रेड कलर की बड़ी सी कैंडल दिख रही है आपको, ये है वेडनेसडे की कैंडल लास्ट वीक की। आज ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे, मंडे, फिर फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस गए हैं फॉर द डे ऑफ वेंसडे, वो एक्चुअली निफ्टी के लिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं, और हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ज़बरदस्त तरीके से। तो कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है, कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है, इट्स जस्ट साइकोलॉजिकली आई एम सेइंग। और आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है कि मेरा व्यू क्या एक्चुअली डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल रीजंस पे। तो नहीं, इट्स जस्ट द पीस ऑफ माइंड दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। आप उसके ऊपर फोकस मत करो। मैं अभी की सिचुएशन में जो मुझे चार्ट पे देखने को मिला है और जो मेरा व्यू है अबाउट द मार्केट, इट्स लिटिल टुवर्ड्स द बियरिश और साइडवेज डायरेक्शन। इसलिए मैं आज आपको एक भी शायद बाई की तरफ ट्रेड करने को नहीं बोलूँगा। Rather, I will give you trades where you can go ahead and make a position in selling or shorting.
क्योंकि मैं फ्यूचर करता हूँ तो मैं फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए ही आपको एडवाइस करूँगा। तो मेरी जो सबसे पहली पिक होगी जिसमें हम आपको शॉर्ट करने की एडवाइस देंगे, वो होगी, यस गाइस, जिस पे मैंने 3 दिन पहले आपको बाई की पिक दी थी, which is SR ट्रांस फाइनेंशियल। यस, आज इस शेयर ने, हम क्विकली देख लेते हैं कि आज इसने कैसा परफॉर्म किया था। आज ये ओपन हुआ था 1075 के लेवल पे, इसने हाई बनाया 10 पॉइंट ऊपर 1085 का, एंड देन इसने लो बनाया 1051 का। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही रही इसमें, और इसने क्लोजिंग दी ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल फ्रॉम वेयर इट वाज ओपन, विच वाज 1072। अब हम क्विकली इसका लॉट साइज देख लेते हैं। 667 का इसमें लॉट साइज है। क्लोजिंग इसकी आज की है 1072 की। तो गाइस कल जब मार्केट खुलेगा तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गैप अप खुलना चाहिए, विच इज़ अगेन द सेम लेवल एज टुडे 1075 और 1078। तो अगर इसमें आपको पोजीशन मिलती है कहीं पे भी 1080 के लेवल पे या 1000, I will make it simple for you guys. If you get a position to short it between 1075 to 1080, just go ahead, make a position of short, and look for about 10 to 15 points target. Rather, I'll make it more narrow, 10 to 12 points profit. So if you get 12 points, you'll easily make close to 7,500 rupees in this trade. So पहली पिक हमारी SR ट्रांस फाइनेंस होगी, जो कि बियरिश होगी। आप इसको 1075 टू 1080 के बीच में कहीं पे भी शॉर्ट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कल के दिन में ही। जो दूसरी पिक हमारी आएगी वो गाइस होगी मेरी, let me see, yes, that would be from the banking sector and it is Axis Bank. गाइज आज के दिन की अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसने हाई बनाया था 625.75 का, इसने ओपनिंग दी थी 622.75, जिसके कि ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। इसका जो क्लोजिंग था कल के दिन का वो 621 रुपीज़ एंड 15 का था। सो इसने एकदम फ्लैट, जैसे मार्केट में बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया है ठीक उसी तरीके से इसने परफॉर्म किया। और अब इसमें मुझे बेयरिश सिग्नल्स दिख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइज मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि ये मेरे ख्याल से कल फ्लैट खुलना चाहिए 1-2 रुपए के डिफरेंस पे। 622 623 के आसपास अगर खुलता है, एंड इफ़ यू गेट अ रेट ऑफ 623, यू कैन, आई एम सॉरी, 624, अगर आपको ये लेवल मिलता है एक्सिस बैंक के फ्यूचर को शॉर्ट करने का, just go ahead, short it at the level of 624 and above, and look for a points target of between 5 to 6 rupees only. Yes, because the lot size is too much, that's 1200. तो अगर आपको 5 पॉइंट भी मिलते हैं तो इसमें you will be easily able to make 6000 rupees in this trade. अब इसके अलावा मैं आपको जो ट्रेड देना चाहता हूँ कल के लिए, अगेन टूवर्ड्स शॉर्टिंग, आई एम एक्चुअली कंफ्यूज बिटवीन द टू ट्रेड्स बिकॉज फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, ऐसी कुछ गड़बड़ी है नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ये ट्रेड दूँ, और वो अगर एक्चुअली उल्टी डायरेक्शन में चली गई देन यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, सर आपने, मतलब आपने ये क्या बता दिया मुझे, सॉरी यू डोंट हैव टू कॉल मी सर, तो आपने ये क्या बता दिया, बट स्टिल जो है सो है। मुझे ऐसा लगता है, और वो दो शेयर जिनके बीच में मैं कंफ्यूज हूँ कि आपको कौन से शेयर पर शॉर्ट करने के लिए बोलूँ, वो शेयर्स हैं, एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और दूसरा वो है आपका जुबलेंट फूड, या। तो एक है आपका एफएमसीजी इंडस्ट्री से, एक है आपका स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री से। तो आई गो विद दी हिंदुस्तान यूनिलीवर रादर देन जुबलेंट। आज की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, आज इसकी ओपनिंग हुई थी 2262 की, आज इसने हाई बनाया था 2281 का, आज इसने लो बनाया 2245 का, और इसकी कल की क्लोजिंग थी 2260 की। तो गाइज़ आज इसने जो क्लोजिंग अपने ओपन प्राइस के भी नीचे दी है, अपने कल के प्राइस के भी नीचे दी है, इसमें मुझे वीकनेस दिख रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो कल आप इसमें मार्केट खुलते ही आपको जो भी पॉइंट मिलेगा, अगर ये फ्लैट खुलता है, ये आपको 2250 रुपये के ऊपर, आई वुड से 2255 रुपये के ऊपर अगर आपको कहीं पे भी मिलता है, just go ahead and make a short position in this. And if you see the lot size, it is just 300, so you don't have to worry about a lot in this specific trade. Just go ahead and make a short position somewhere close to 2255, and you can expect the target of अबाउट 20 पॉइंट्स और सो। और इसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे 10 पॉइंट्स का। तो अगर आप 2255 के ऊपर इसको शॉर्ट करते हो तो अपना स्टॉप लॉस का टारगेट 10 या 11 पॉइंट का रखना, या फिर मत रखना, बिकॉज यू वुड बी अवेलेबल इन द मार्केट टू ट्रैक योर शेयर एंड इट्स डायरेक्शन। तो
I would rather say don't put the stop loss if you are able to track the share live. If not, then yes, of course 10 से 11 पॉइंट का आप टारगेट रखिए, 20 से 22 पॉइंट का आप इसमें अपना स्टॉप सॉरी 10 से 11 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस का टारगेट होगा, और 20 से 22 पॉइंट का आपका प्रॉफिट का टारगेट होगा। तो अगर आप 2255 पे इसको शॉर्ट करते हैं तो आप इसको 2235 पे जाके वापस खरीद सकते हैं, एंड इसमें भी आपको क्लोज टू 6000 के आसपास प्रॉफिट होगा। सो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 6000 अगर मैं एवरेज मानूँ इन तीनों ट्रेडों पे, जो कि ज़्यादा है इससे, स्टिल यू वुड बी एबल टू मेक 18,000 रुपीज़ फॉर श्योर इन दीज 3 ट्रेड्स। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कॉन्ट्रा ट्रेड करनी ही करनी है एंड आई रियली वांट टू गो अगेंस्ट द मार्केट। तो उनके लिए भी मेरे पास एक एक्चुअली पिक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और आप विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस उस पर काम कर सकते हैं एंड होल्ड कर सकते हैं। बट देन बेटर इज़ कि आप उस पर स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, और अगर आपके डायरेक्शन में नहीं चलता है देन यू कैन सिंपली एग्जिट बाय टेकिंग अ स्मॉल लॉस इन इट, एंड दैट स्पेसिफिक ट्रेड इज़ नन अदर देन द रिलायंस। आज इसने बहुत ही अमेजिंग रैली दिखाई है। स्टॉक ओपन हुआ था 1967 के लेवल पे, और इसने आज हाई बनाया 2024 का। अमेजिंग रिकवरी फ्रॉम द लोअर लेवल्स। लोग बोल रहे थे रिलायंस टूट के 1800 चला जाएगा, 1700 चला जाएगा, 1300 आ जाएगा, लेकिन जिस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स सब कुछ था स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैसे टूट सकता है। तो ये तो होना ही था, अब इसको और ऊपर जाना है। तो मेरे हिसाब से गाइज आज जो इसने रनअप दिखाया है वो कल भी कंटिन्यू रहेगा, इसलिए आप रिलायंस में बाई पोजीशन की ट्रेड ले सकते हैं समवेयर क्लोज टू 2000। आप उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अबाउट 10 to 12 पॉइंट्स का, और इसमें आप टारगेट देख सकते हैं अबाउट 20 to 25। ओ I'm so sorry, the stop loss would be of 7 to 8 points because the lot size I forgot, it is of 505 क्वांटिटी। तो इस पे आप 7 to 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाइएगा स्ट्रिक्टली, और इस पे आप प्रॉफिट का टारगेट पहले 10 to 15 पॉइंट्स के बीच में रखिएगा, एंड देन इफ यू सी कि ट्रेड इज मूविंग इन योर डायरेक्शन देन यू कीप ऑन ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। अच्छा, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन है कि सर, सॉरी मेरे मुंह से सर क्यों निकल रहा है पता नहीं क्यों, पार्डन मी गाइज, यहाँ पे कोई सर नहीं है, आई एम जस्ट वन ऑफ यू गाइज। जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, आप मुझे तुम यार यार कह के भी बोल सकते हो, एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। तो कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। वैसे तो जो लोग इस मार्केट में हैं उनको पता है कि ये होता क्या है, बट स्टिल हम ये कंसिडर करते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल ही बिगनर हैं, उनको नहीं मालूम कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। उनको बताने के लिए आई वुड वांट टू से विद द एग्जांपल ऑफ रिलायंस। हम क्विकली ये ट्रेड को ओपन कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये लाइव मार्केट चल रही है, रिलायंस का अभी का फ्यूचर का रेट चल रहा है 2004 रुपये 30 पैसे। हमने यहाँ पे एक बाय करा एक लॉट, तो हमारे पास जो हमारा बाइंग प्राइस आ गया वो हो गया 2004.30। अब मैंने आपको बताया कि भाई इसमें एंट्री लो, 5 पॉइंट का टारगेट लगाओ, और जैसे ही 2009.30 के ऊपर निकले आप एग्जिट कर जाओ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, स्टॉक में तो बहुत दम है, ये तो और ऊपर जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाता है 2009.30 का, तो आप इस ट्रेड में वापस एंट्री करो, और उसके बाद वहाँ पे जाके आप स्टॉप लॉस लगाओ। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप स्टॉप लॉस लगाओगे 2009 के लेवल पे। फ़ायदा क्या होगा कि आपका प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा। अगर शेयर और ऊपर भागता है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। तो आप क्या करोगे, फटाक से स्टॉप लॉस को चेंज करके और 2 पॉइंट ऊपर का लगा दोगे। फिर शेयर 5 पॉइंट भागा, फिर आपने स्टॉप लॉस को एडिट किया और 2 पॉइंट ऊपर का लगा दिया। इससे क्या हो रहा है, आप अपना प्रॉफिट को सिक्योर करते हुए चल रहे हो, कि अगर मान लो शेयर नीचे टूटा तो आपका जो भी स्टॉप लॉस सबसे क्लोज होगा वही हो जाएगा, यू विल स्टिल एंड अप इन लॉसेस। तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना गाइस। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जब आप मार्केट में ट्रेड करने आओगे तो आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो ये गाइस थी आज की मेरी ये पिक्स, एंड इसके अलावा कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, या पर्सनली कोई एडवाइस लेना चाहते हो आप लॉन्ग टर्म के शेयर के लिए, पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, या पर्सनली मेरे साथ काम करने के लिए, without spending a lot of your time, without spending your effort, and you would want safe and assured money, you can personally contact me through Telegram, or comment in my YouTube video, and I will personally reach out to you and we will discuss it from there. So that's it from now, from my side guys. Anything else if you need, please reach out to me. Thank you so much. Bye bye for now.